Hello learners, welcome back to the channel Economic Studies. I am Nita, your educator, and we are going to continue the questions from income determination multiplier. These are the questions. Please take the screenshot from 31 onwards. I am going to start the questions. Please take the screenshot. Okay, so here we have question number 31. In question number 31, it states by increase in investment of 100 crores. So increase in investment means 100 crores. Investment increases. Okay, and national income of a country increases by 250 crores. तो increases का मतलब है हम ये डेल्टा y करेंगे, right? Rupees 250 crores. Okay, find out the MPC. Now they are asking you to find out MPC. Okay, so now solution here. तीन फॉर्मूलाज हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट? तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में वी नो मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. सो वी शुड नो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बिकॉज एमपीसी हमें कैलकुलेट करना है, राइट? तो वी विल पुट द वैल्यू डेल्टा वाई इज 250 एंड डेल्टा आई इज 100. ओके, या चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो भी आप समझे. ओके, सो यू विल गेट हियर 2.5. तो ये मुझे मिल गया के, दैट इज द मल्टीप्लायर. ओके, अब इसके इसके मुझे जब फाइंड आउट ये कर लिया मैंने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एमपीसी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज का सेकंड फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी. ठीक है, सो नाउ पुट द वैल्यूज. के का क्या है, 2.5 इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी. अब जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1/2.5. गॉट इट हियर? तो ये क्या आ जाएगा, 0.4. ठीक है, तो नाउ एमपीसी क्या हो जाएगा, एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4, यू विल गेट 0.6. तो एमपीसी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.6. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली आर यूजुअली आस्क्ड इन एमसीक्यूज. ठीक है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट? टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. Here you have question number 32. Increase in investment. Again, information is given. Increase in investment is rupees 125 crores. Okay. And increase in national income. So increase in national income is rupees 500 crores. Calculate MPS. उसमें MPC था, इसमें MPS से सेम चीज वही आपको करनी है. Now please pause the video and start solving it by yourself. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है. दैट इज द फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. सो यू हैव 500 अपॉन 125. सो यू विल गेट द वैल्यू 4. ओके, तो मल्टीप्लायर क्या आ गया आपका, ये पूछा नहीं गया लेकिन हमें पता है कि ये अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हम आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते. सेकेंड स्टेप वुड बी, we know we have to find out MPS. Now we know the value of multiplier. ठीक है, 1/MPS, we know this value. Now we know the value of K. K की value put करी 4 is equals to 1/MPS. ठीक है, तो MPS is equals to 1/4 is equals to 0.25. ठीक है, नाउ सपोज अब इसमें अगर पूछ लेते, या हमें पूछा नहीं गया है लेकिन अगर पूछ लेते कि MPC कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल
MPC is equals to 1 minus MPS. तो 1 minus 0.25 is equals to 0.75 because MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। तो 1 के अंदर ही रहेगी। अगर एक आपका 0.25 है तो ऑब्वियसली बात है दूसरा जो है 0.75 हो जाएगा, ठीक है। या 0.2 है तो दूसरा 0.8 हो जाएगा। ओके, ये 1 माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे पूछा नहीं गया, लेकिन हमने बस ऐसे ही इसको भी एक बार कर लिया, ठीक है। कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 33। If any noise you can hear during the video is going on, then please bear that. Okay, some construction is going on around my residence. तो आप उसको प्लीज बेयर करिए। ओके, now question number 33, increase in investment in a country leads to increase in national income by rupees 200 crore. So increase in national income by rupees कितना बोला है, ये जरूर से लिख लेना। इंफॉर्मेशन जो भी गिवन होती है 200 करोड़। इफ एमपीसी इज 0 if MPC is, अब MPC यहाँ पे दिया है 0.75, what is the increase in investment। अब हमें increase in investment पूछा गया है, क्या होगा। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं K, दैट इज मल्टीप्लायर। ओके, K का मतलब भी मल्टीप्लायर है। इस चैप्टर में मल्टीप्लायर ही बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप है। मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे MPC गिवन है ना, तो हम MPC वाला फॉर्मूला कर लेंगे, 1 माइनस MPC। सो यू विल गेट 1 upon 1 minus 0.75 is equals to 1 upon 0.25 is equals to 4। तो value of multiplier is 4, right? ये हमें कैलकुलेट करके मिल गया। Now we are going to put the value of this। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हमें क्या करना है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, ठीक है। ओके, की वैल्यू मुझे पता है 4 इज इक्वल्स टू डेल्टा y इज 200 अपॉन डेल्टा i। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेल्टा i इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 4, यू विल गेट रुपीज 50 करोड़, ठीक है। रुपीज 50 करोड़ आपका ये आंसर है ऑफ डेल्टा आई। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कह रहे हैं ये, एन इकोनॉमी MPS। ओके, गिवन क्या है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है, 34, 0.10, ठीक है। हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं, रिक्वायर्ड सो दैट नेशनल इनकम राइजेस बाय, नेशनल इनकम का बता दिया, राइजेस कर रही है रुपीज 400 करोड़ से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले हम मल्टीप्लायर फाइंड आउट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.10 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। मल्टीप्लायर 10 आ गया। अब मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा आई ना। तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पुट द वैल्यूज जिन जिन के आपके पास है, इज इक्वल्स टू 400 अपॉन डेल्टा आई, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 10, सो यू विल गेट 40 करोड़, ठीक है। तो ये डेल्टा आई कितना है, रुपीज 40 करोड़ इज योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको MCQ में बहुत मिल सकते हैं, ठीक है, चांसेस बहुत हैं। या कुछ थोड़ा सा मेल करके जैसे 2 मार्क्स का ये दे दिया, 4 मार्क्स कोई और क्वेश्चन दे दिया, इस तरह भी आ सकता है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 35। Suppose in a hypothetical economy the saving increases by 20 crores, okay। तो सेविंग इंक्रीज कर रहा है 20 करोड़ से, when national increases by 100 crores, income increases by 100 crores,
कंप्यूट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करना है. नीडेड टू अटेन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 6,000. अच्छा, टू अटेन अटेन कितना करना है आपको? नेशनल इनकम 6,000 रुपीज का है. 6,000 crores, sorry, not rupees. Rupees 6,000 crores. Okay. So let's see how we are going to solve this. Okay. पहले हम क्या करेंगे? एमपीएस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. तो एमपीएस क्या, हमें डेल्टा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लायर भी फाइंड आउट करना है. पूछा नहीं किया, लेकिन जब ये वाली चीज आ जाती है ना, तो उसका मतलब है हमें मल्टीप्लायर चाहिए ही चाहिए, राइट. सो एमपीएस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस. जस्ट वेट. मार्जिनल का होता है ना, मार्जिनल का मतलब चेंज होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम. ठीक है. तो एमपीएस में क्या है आपका? चेंज इन सेविंग आपका 20 था, और चेंज इन इनकम कितना बताया? 100. ठीक है. सो यू विल गेट 0.20 एमपीएस. ठीक है. तो अब एमपीसी कितना हो जाएगा? 1 - एमपीएसी मैं बता रही हूँ ऐसे ही. तो ये अपने आप अगर पूछा जाता तो हम इस तरह इसको कैलकुलेट कर लेते. ये दिमाग में अपने अपने आप कर लिएगा, ठीक है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मल्टीप्लायर. तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? ये देखो, पहला स्टेप था इसमें, ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है. तो ये आपका फॉर्मूला आ गया मल्टीप्लायर का, 1/0.20. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 5. ठीक है. यहाँ पे वैल्यू हमने 5 लिख दी. पूछा नहीं किया था यहाँ पे, ये भी नहीं पूछा गया था एमपीएस, बट हिडन है ये सब चीजें, राइट. अगर आप ये सब कैलकुलेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप आगे नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशन, राइट. नाउ थर्ड स्टेप क्या है? वी नो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. नाउ वी शुड नो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. तो 5 = पुट द वैल्यू. कितना हमें चाहिए था? 6,000 अटेन करना है, राइट. अब यहाँ पे 100 नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या है? 6,000 अटेन करना है. तो 6,000 अपॉन डेल्टा आई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 6,000 फाइव. ये आ गया आपका 1,200 करोड़. Okay, so this is your answer 35. Then next number, question number 36. इसमें क्या पूछ रहे हैं? In an economy, investment increases by. Okay, now investment increases by 1,000 crores and MPS is equals to 0.25. कैलकुलेट. अब देखो यहाँ पे बोले ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हैं या के हैं. एंड टोटल इंक्रीज इन इनकम. ठीक है ना. आप पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ. बहुत सिंपल सा है ये. देखो सोल्यूशन क्या है. फर्स्ट स्टेप हमें मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है यहाँ पे. तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/एमपीएस. ओके, एमपीएस गिवन है ना, तो हम क्यों इतना अलग से अपना दिमाग लगाएंगे. ठीक है, जितना बोला गया उतना करते चले जाएंगे. सो वी नो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 4. सेकेंड में क्या है? अब हमें ये डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है ना. वी नो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड इन्वेस्टमेंट ना. पुट द वैल्यू. 4 = डेल्टा वाई मुझे पता नहीं है, डेल्टा आई 1,000 है. ठीक है. सो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, एनी प्रॉब्लम टिल ही हो, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तो हमें मिल गया ना ये वैल्यूज का. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. आपको बस क्वेश्चन के इस चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए. मेन 3 फॉर्मूलाज हैं, यू शुड नो दैट, देन यू कैन इजीली सॉल्व. Now question number 37. We're going to do from the following data calculate consumption expenditure.
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको फाइंड आउट करना है, देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड बस। तो गिवन है आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम रुपीज 5,000 करोड़। एक ये इंफॉर्मेशन गिवन है। दूसरा क्या है, ऑटोनमस कंजम्पशन, एंड एमपी एस गिवन है आपको 0.4। Now step by step we are going to solve the question, right? देखो यहाँ पे पहले क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं और ऑटोनमस कंजम्पशन है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया एमपीएस यहाँ पे गिवन है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मुझे पता है क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं एमपीसी कैलकुलेट करती हूँ, वाई, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मुझे एमपीसी चाहिए होगा, राइट। सो एमपीसी इज इक्वल टू 1 - एमपीएस। सो 1 - 0.4 इज इक्वल टू 0.6। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ मैं, एमपीसी इज इक्वल टू 0.6। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप आपका क्या आ जाएगा, नाउ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की मैं पहले सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। बी का मतलब है एमपीसी एंड वाई इज योर नेशनल इनकम। नाउ सी बार मुझे गिवन है ना ऑटोनमस कंजम्पशन, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर 500। बी दैट इज एमपीसी, तो एमपीसी मेरे पास है 0.6 इनटू वाई। वाई देखो गिवन है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये भी गिवन है 5,000। ठीक है, सो सिंपल टू जस्ट पुट द वैल्यूज, यू शुड नो द फॉर्मूला। नाउ व्हाट वी विल गेट हियर, 500 प्लस 3,000, so you will get your 3,500 in crores. So this is the consumption expenditure, right? 3,500. I'm writing the values here, 3,500 crores. Okay. Now the third point is इन्वेस्टमेंट ही पूछ रहे हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। यहाँ पे मुझे गिवन है इनकम कितना था, वही 5,000। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 5,000, सॉरी प्लस का साइन लग गया, इज इक्वल्स टू कंजम्पशन कितना आपको गिवन है 3,500, ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, प्लस आई we need to find out. So I'm going to put I here, then 5,000 minus 3,500. So you will get the value of I, that is the investment, rupees 1,500 crores. Okay. And if you find this, these numericals, you can easily understand it. Okay. Then please do like, share, and subscribe. Thank you for watching.